ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। नेम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म में हम बार मैग्नेट के बिहेवियर को देखेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर को हम जानेंगे, समझेंगे। हम इस चैप्टर में गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अलग अलग मटेरियल कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फिनोमिनन जो है वो यूनिवर्सल है नेचर में। मैग्नेटिक फिनोमिनन जो है वो नेचर में हर जगह प्रेजेंट है। भले ही बहुत दूर वाले वो गैलेक्सीज की बात करें, बहुत छोटे इनविजिबल एटम की बात करें, हमारी बॉडी की बात करें, एनिमल्स की बात करें, हर जगह मैग्नेटिक फिनोमिनन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं तो पक्की बात है कोई ना कोई करंट का फ्लो हो रहा होगा। हाँ, वो करंट बहुत कम मैग्नीट्यूड में होता है, माइक्रो एम्पियर में वो करंट होता है। बट अगर करंट है तो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर करंट है तो करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही सही। बहुत सारे सोर्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हमारी बॉडी में हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल से बात की है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू बात की। जैसे एक एटम में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, बट नेचर में हर जगह मैग्नेटिक फिनोमिनन प्रेजेंट है। अगर अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले से प्रेजेंट है। 600 बीसी से पहले की बात है। ग्रीस में एक आइलैंड था, मैग्नीशिया नाम की जगह थी। वहां मैग्नीशिया नाम की जगह पे एक ओर ऑफ आयरन मिला, Fe3O4। Fe3O4 की खास बात क्या थी कि छोटे छोटे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और मैग्नीशिया नाम की जगह पे ये मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट रखा गया और इस मैग्नेटाइट वर्ड से ही मैग्नेट वर्ड बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने मूविंग चार्ज या करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑस्टेड साहब, एम्पियर, बायोसेवर्ट साहब, इन बहुत लोगों को क्रेडिट जाता है इसकी डिस्कवरी में। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ आइडियाज लेंगे, कुछ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ बातें जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलो पहली बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होती है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा मानते हैं हम कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पीछे कारण क्या है वो हम अर्थ मैग्नेट में पढ़ते हैं। ऐसे मान लीजिए एक मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं, है ना। मैग्नेट से पास होते हुई जो एक्सिस है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं। और ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस है इसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ कह रहे हैं, इसको हम ज्योग्राफिक साउथ कह रहे हैं। और ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई। इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ पे जाती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ से निकल रही है, ऐसे निकल रही है और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, ज्योग्राफिक नॉर्थ वाले एंड पे टर्मिनेट हो रही हैं। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला गया कि जो मैग्नेट की एक्सिस है और हमारी जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो एक जगह नहीं होती, इसलिए अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा आगे चल के तो हम समझ जाएंगे इस बात को। ऐसा क्यों हुआ होगा तो पक्की बात, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा। ये नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ नहीं है, ये अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ साउथ हैं। अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ साउथ इस तरीके से रहते हैं। मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास को अगर हम सस्पेंड करेंगे, मान लीजिए यहाँ किसी मैग्नेटिक कंपास को हमने रखा, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग आके रेस्ट पे आता है। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है कि एक थ्रेड से बांध दिया और रिलीज कर दिया, कोई और उस पर फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पे आता है, उसके अलोंग अलाइन होके रुक जाता है। जो पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे वाले को साउथ कहते हैं। जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है हम उसको साउथ पोल कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम किसी बार मैग्नेट को अगर रिलीज करें तो बार मैग्नेट का वो वाला एंड जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है हम उसको साउथ पोल कहते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि मैग्नेट की जो दोनों एंड हैं उनको दो पोल से डिनोट किया जा रहा है।
एक एंड को हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं और दूसरे एंड को हम साउथ पोल कह रहे हैं। अगर एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लेके आते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। इसी तरीके से अगर दोनों साउथ पोल को पास पास में लेके आते हैं, दो मैग्नेट के साउथ पोल को अगर पास पास में लेके आते हैं तो उनके बीच में भी रिपल्शन होता है। बट एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अगर पास में लेके आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में देखने को मिलता है। मतलब लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगली बात कि नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अगर नॉर्थ और साउथ पोल को अकेले अकेले बात करें, मोनोपोल की बात करें, तो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। बट चार्ज वाले केस में ऐसा था कि जो चार्ज होता था, चार्ज को हम आइसोलेट कर सकते थे। चार्ज को हम क्या कर सकते थे? आइसोलेट कर सकते थे। एक प्लस चार्ज को यहां रख सकते थे, माइनस चार्ज इसके पास हो जरूरी नहीं है। बट मैग्नेट में जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, अगर हम इस मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ दें तो जो पहला पार्ट है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो इस तरीके से होंगे और इसमें साउथ और नॉर्थ इस तरीके से होंगे। अपने आप पोल क्रिएट हो जाते हैं। मतलब पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेट का कोई भी छोटे से छोटा टुकड़ा आप ले लीजिए, उसमें भी दो ही पोल एग्जिस्ट करेंगे। कोई भी अकेला पोल, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आयरन से मैग्नेट बनाया जा सकता है, अलॉय से मैग्नेट बनाया जा सकता है। मैग्नेटिक स्टील जो है वो बहुत अच्छा मैग्नेट का एग्जांपल है, परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल है। अलॉय की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का अलॉय बनाया जाता है, एल्निको जिसको बोलते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट का एक अच्छा एग्जांपल है। इस चैप्टर में हम बार मैग्नेट और बार मैग्नेट का बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, हम वहां से बात स्टार्ट करेंगे। फिर हम गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे।